हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे शिक्षा के विषय में। शिक्षा पे सबका अधिकार होता है, ऐसा बोला जाता है हमारे भारत में। बोला जाता नहीं है ही। हमारे भारतवर्ष में सोशल मीडिया में आप देखेंगे हर कोई चिल्लाता है कि भैया शिक्षा पे सबका अधिकार है, शिक्षा सबको चाहिए। लेकिन क्या सबको शिक्षा जिस तरह से चाहिए उस तरह से क्या मिल पाती है? आज भी आप कस्बों में जाके देखिए, पिछड़ा क्षेत्रों में जाके आप देखिए, जो एसटी कैटेगरी के लोग होते हैं, एससी कैटेगरी के लोग होते हैं, उनकी आप शिक्षा देखिए कितने परसेंटेज है। पूरे भारत की आप जनगणना कराइए, पूरे भारत की आप सर्वे कराइए, फिर देखिए कि एससी कैटेगरी और एसटी। एससी तो कुछ हद तक अब ठीक हो गया है। एससी कैटेगरी में हम देखेंगे कि बहुत हद तक लोग एजुकेटेड हैं, लेकिन एसटी की अगर हम बात करें, अगर 10 घर का मोहल्ला है तो 10 घर में आपको एक बंदा एसटी कैटेगरी में एजुकेटेड मिलेगा। वो भी पूर्ण एजुकेटेड नहीं, नाम का डिग्री बस होगी। और डिग्री भर उनके पास क्यों रह जाती है? क्योंकि अलग से कोचिंग करने के लिए पैसे नहीं हैं। जितना उनको शिक्षा चाहिए उतना वो शिक्षा उनको मिल ही नहीं पाती। शिक्षा करने का जो उनके पास सोर्स होता है, जो रास्ता होता है, वो गवर्नमेंट स्कूल और गवर्नमेंट कॉलेज होती है। आज की डेट में आप ग्रामीण अंचल में देखेंगे तो ग्रामीण अंचल में स्कूलों की क्या हालत है। ग्रामीण अंचल या छोटे शहरों में जो कॉलेज हैं उनकी क्या हालत है, वहाँ पे शिक्षा कैसी हो रही है। जो लोग गवर्नमेंट कॉलेज जो छोटे शहरों में हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में, छोटे कस्बों में हैं, गवर्नमेंट स्कूलों में, उनसे पूछिए कि शिक्षा होती कैसे है। नाम मात्र उनके पास सर्टिफिकेट आ जाती है 10वीं 12वीं की, लेकिन उनके पास 10वीं 12वीं लायक क्वालिटी नहीं होती है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पाएंगे एससी और एसटी की। हम जनरल कैटेगरी की कोई बात नहीं करेंगे, या कि करेंगे भी अगर, तो जनरल कैटेगरी की एक बात हम बोलेंगे, उनकी क्या है, शुरू से ही शिक्षा लेवल मजबूत है। हम उनकी बुराई नहीं कर रहे हैं। उनके जो दादा परदादा थे वो एक रोटी कम खाते थे, लेकिन अपने बच्चे को शिक्षित रखते थे। हम चाहे जनरल कैटेगरी की बात करें, चाहे ओबीसी की बात करें, ये लोग क्या है, शिक्षा को शुरू से मजबूत करके रखे हुए हैं। आज इनके बच्चों के देखिए, चाहे वो कस्बा क्षेत्र का हो, कस्बा क्षेत्र में भी जनरल कैटेगरी या ओबीसी की हम बात करें तो कुछ परसेंटेज ऐसे हैं जो अशिक्षित हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको शिक्षित व्यक्ति मिलेंगे, पढ़े लिखे व्यक्ति मिलेंगे। उनका क्या है, शुरू से ही जो रूटीन है, पढ़ने का जो लेवल है, शुरू से ही बना हुआ है। वो मेहनत भी करते हैं। शिक्षा एक ऐसी चीज़ होती है जो कहते हैं ना कि विरासत में नहीं मिलती है। शिक्षा एक ऐसी चीज़ होती है जो विरासत में नहीं मिलती है। आपके दादा जो परदादा थे वो ज़मीन, धन दौलत, गाड़ी बंगला सब विरासत में आपको दे देंगे, लेकिन शिक्षा जो होती है, जो पढ़ाई होती है, वो आपको स्वयं हासिल करनी पड़ती है। यहाँ पे आप बात को नोट करिएगा, चाहे वो जनरल कैटेगरी का व्यक्ति हो, हम ऑल इंडिया की बात कर रहे हैं या कि पूरे कंट्री की बात कर रहे हैं, शिक्षा जो होती है स्वयं में मेहनत करना पड़ता है। एसटी कैटेगरी, एससी कैटेगरी की हम थोड़ी बात करेंगे। इनमें क्या है कि मेहनत भी ये उतना नहीं कर पाते। मेहनत मान लो करते भी हैं तो इनके पास इतनी सुविधाएं नहीं होती हैं। गवर्नमेंट की तरफ से सुविधाएं अगर मिलती भी हैं तो उस लेवल पर सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं जिस लेवल तक इनको मिलनी चाहिए। शिक्षा के लिए मेहनत यानी तन मन धन तीनों चीज़ ज़रूरी होता है। धन भी चाहिए। एसटी और एससी की हम बात करेंगे तो धन की भी थोड़ी कमी होती है, क्योंकि शिक्षा आज के डेट में अगर शिक्षा पानी है तो धन का होना बहुत ज़रूरी है। मन को एकाग्र करना पड़ता है। एसटी कैटेगरी के जो लोग होते हैं या कि एससी कैटेगरी के जो लोग होते हैं, ये अपने मन को एकाग्र नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि इनके ऊपर जिम्मेदारियां आ जाती हैं। इनके जो पेरेंट्स होते हैं, 18 वर्ष लड़का हुआ नहीं, 20 वर्ष लड़का हुआ नहीं, तो इनके ऊपर जिम्मेदारियां आ जाती हैं। ये घर की परिस्थितियों को देखने लगते हैं, समझने लगते हैं, शिक्षा और पढ़ाई मिक्स कर देते हैं। शिक्षा भी चल रही है, पढ़ाई भी चल रही है, काम भी चल रहा है, तो फिर ये उस लेवल तक नहीं आ पाते हैं। 10वीं 12वीं कॉलेज, इसके बाद ख़त्म। जनरल कैटेगरी में क्या रहा है कि ये शुरू से मेहनती थे। चाहे किसी भी हम क्षेत्र की बात करें,
शिक्षा से लेकर युद्ध से लेकर किसी भी हम क्षेत्र में बात करें, कभी किसी क्षेत्र में पीछे नहीं हटे हैं। धन की जो कमी थी, कमी भी नहीं थी, इनके पास उतनी धन की कमी नहीं थी जितनी ज़्यादा एससी एसटी के पास धन की कमी थी। तो जनरल कैटेगरी जो है शुरू से हर क्षेत्र में आगे थे। हमने अभी वीडियो में बोला कि शिक्षा विरासत में नहीं मिलती, स्वयं हासिल करनी पड़ती है। तो एससी और एसटी कैटेगरी के लोगों को हम कहना चाहेंगे कि ये जो शिक्षा है, आप कंपटीशन, आप मेहनत करिए, स्वयं मेहनत करिए। ये ना जर्नल वालों को विरासत में मिली है, ना आपको विरासत में मिलेगी। शिक्षा के लिए स्वयं मेहनत करना पड़ेगा, स्वयं पसीना बहाना पड़ेगा, दिन रात एक करना पड़ेगा। तो शिक्षा जो होती हो मेहनत से। आपके पास माना कि धन की कमी है, लेकिन अगर आप लगन से कार्य करते हैं, लगन से आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है, एससी और एसटी के लोगों को, जो जीरो लेवल से उठ के ऊंचे लेवल तक गए हैं। तो शिक्षा के लिए, शिक्षा हासिल करने के लिए आपको हम एससी और एसटी के लिए या कि सारे कैटेगरियों के लिए हम कहना चाहेंगे जिनके पास शिक्षा की कमी है, जिनके घर परिवार के पास शिक्षा की कमी है, तो वो मन को एकाग्र करें, एक लक्ष्य बना लें कि मुझे पढ़ना है, अपने बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को शिक्षित करना है। सुबह शाम उनके माइंड में कोई ना कोई बात के जरिए घुसेड़ें कि तुम्हें पढ़ना ही पढ़ना है, किसी भी हालत में पढ़ना है, यानी पढ़ना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें पढ़ना, मतलब हाथ धो के पीछा ही पड़ जाए। यानी बच्चे को शिक्षित करना, यानी आपने बहुत बड़ा धन बचा लिया। आप जब, अगर हम धन की बात छेड़े हैं, पैसे की बात छेड़े हैं, पैसा आप कितना कमाएंगे, 1 लाख, 1 करोड़ या कि कितना भी कमाएंगे, आपकी लाइफ अच्छे से कटेगी। बच्चा यदि शिक्षित नहीं होगा तो आप कितना भी धन देंगे, वो उड़ा के ख़त्म कर देगा। उसे पता ही नहीं होगा कब पैसा, कौन सा पैसा कैसे मैनेज करना है, कैसे खर्च करना है, कैसे पैसे का उपयोग करना है कि हमारे भी बच्चों को उपयोग में आ जाए। तो पैसे से ज़्यादा, पैसा बचाने से ज़्यादा शिक्षित करना ज़रूरी है। यदि आप बच्चे को शिक्षित कर दिए तो समझ लीजिए आप बहुत कुछ कर दिए। तो आप लोगों की यही हमारा संदेश है कि बच्चे को शिक्षित करिए, बच्चों को शिक्षित करिए। बच्चों बस को नहीं है, आपकी जो बेटियां हैं, लड़कियां हैं, उनको भी शिक्षित करिए ताकि वो अपने ससुराल में जब जाएं तो शिक्षा का फोर्स करें, शिक्षा का महत्व समझें। आज की डेट में शिक्षा ना होने के कारण कई सारी शादियां टूट जाती हैं, आप लोग देखे होंगे। तो आप अपने आस पड़ोस में भी शिक्षा का महत्व समझाइए कि शिक्षा का महत्व कितना है। और सबसे ज़्यादा जितने भी कैटेगरी, अपने भारतवर्ष में जितने भी कैटेगरी हैं, सब लोगों से हमारा निवेदन है कि एसटी कैटेगरी को आगे बढ़ाइए। आज की डेट में हमने देखा है कि हर ज़िले में अगर पीछे है कोई, तो सबसे ज़्यादा अगर शिक्षा में पीछे है तो एसटी कैटेगरी। भील, गोंड, बैगा, आदिवासी, कोल, ये जितने भी आते हैं, शिक्षा में इनके अगर 10 लोगों का घर है, 50 लोगों का मोहल्ला है, तो 50 में 10% ही आप पाएंगे, 10 नहीं 5% आप पाएंगे कि लड़का कॉलेज में है, बाकी आप शिक्षित नहीं पाएंगे। तो जितने भी कैटेगरी के लोग हैं, चाहे वो एससी हो, ओबीसी हो, जर्नल हो, सारे कैटेगरियों के लोगों से निवेदन है कि एसटी कैटेगरी का सपोर्ट करिए। एसटी कैटेगरी आज पूरे देश में अगर पीछे है तो पीछे होने का सबसे बड़ा कारण है शिक्षा। शिक्षा का लेवल जो एसटी कैटेगरी का है बहुत पीछे है। तो आप लोगों से निवेदन है, जो शहरों में रहते हैं उनको क्या पता कि ग्रामीण अंचल में जो एसटी कैटेगरी के लोग निवास करते हैं उनके पास क्या है। वो अगर पीछे हैं आज की डेट में, तो पीछे होने का सबसे बड़ा जो कारण है एसटी कैटेगरी का, वो शिक्षा ही है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।